हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AK स्टडी क्लास टू क्लास। अब आज हम श्रृंगार रस, हास रस और करुण रस और वीर रस की परिभाषा और उदाहरण जानेंगे। आप थंबनेल में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों को यहाँ से तैयार कर लें, ताकि श्रृंगार रस या हास रस, करुण रस, वीर रस या भक्ति रस में कोई सी परिभाषा या उदाहरण पूछे तो आप बता सकते हैं और अपने नंबर पक्के कर सकते हैं हिंदी व्याकरण में। तो चलो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रृंगार रस। यहाँ पर सबसे पहले श्रृंगार रस की परिभाषा है, तो मैं आपको श्रृंगार रस की परिभाषा बताता हूँ। जब नायक नायिका के मन में प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण की अनुभूति जागृत होकर रीति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव से परिपृष्ट होता है, तो श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, संयोग यानी मिलना और वियोग यानी बिछड़ना। श्रृंगार रस के उदाहरण जान लेते हैं अब। अगले हेडिंग में श्रृंगार रस के उदाहरण। श्रृंगार रस के उदाहरण भी दो होते हैं। संयोग श्रृंगार यानी कि जहाँ नायक नायिका के मिलने या प्रेमपूर्ण क्रिया कल्पना का वर्णन हो। उदाहरण कुछ इस प्रकार है। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, तै शोभ सुध भूल गई, कर टेक रही पलक टरत नाही। एक बार और मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, तै सुबह सुध भूल गई, कर टेक रही पलक टरत नाही। श्रृंगार रस का ये पहला उदाहरण हो जाएगा, यानी कि संयोग श्रृंगार का पहला उदाहरण। श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार का उदाहरण। उसके बाद दूसरा श्रृंगार रस में ही उदाहरण है वियोग श्रृंगार का। ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है, जहाँ नायक नायिका के प्रेम में बिछड़ने या मिलने के अभाव का वर्णन हो। उदाहरण कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अगले रस की तरफ चलते हैं। अगले रस में है हाथ रस। हाथ रस की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जाएगी, जहाँ रस का मुख्य स्थायी भाव हास है। जब किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की अजीब वेशभूषा, प्राणी या विकृत आकृति देखकर मन में विनोद, हंसी का भाव उत्पन्न हो, वहाँ हास रस होता है, यानी उत्पन्न होता है। हास रस का उदाहरण जान लेते हैं। हास रस का उदाहरण कुछ इस प्रकार है। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हाल में तेरा बाल न बांका होए। यानी कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रो रहा है, तेरी किसी भी हालत में तेरा बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि उसके सिर पर बाल ही नहीं है, तो उसका बाल ही भी बांका होगा। तो चलिए हम अगले रस की तरफ चलते हैं। अगले रस में है हमारा करुण रस। जब किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनाश या मरण, वियोग या दूर चले जाने से हृदय में जो अत्यंत दुख, वेदना या पीड़ा उत्पन्न होती है, उसे करुण रस कहते हैं। करुण रस के उदाहरण जान लेते हैं हम। करुण रस का उदाहरण कुछ इस प्रकार है। अभी तो मुकुट बंधा था माथे, हुए कल ही मेहंदी के हाथ, खिले भी ना थे लाज के बोल, लिखे
खिले थे चुम्बन सून कपोल। हाय रुक गया संसार यहीं, बना सिंदूर अनल अंगारे। इसका ये यानी करुण रस का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद हम अगले रस की तरफ चलते हैं। अगला रस है हमारा वीर रस। वीर रस में युद्ध, दान, धर्म या कठिन कार्य को पूरा करने के लिए हृदय में जो वीरतापूर्ण उत्साह जागृत होता है उसे हम वीर रस कहते हैं। हम वीर रस के उदाहरण को जान लेते हैं। अब वीर रस का उदाहरण कुछ इस प्रकार है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल ना हो, यानी कि वह खून किस मतलब का जिसमें उबाल ना हो। और वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम ना हो, यानी कि वह खून किस काम का जो देश के यानी कि वह खून किस काम का जो देश के काम ना आ सके। अब हम अगले यानी कि रस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा रस है भक्ति रस की परिभाषा, यानी जब भगवान के प्रति अनुराग प्रेम का वर्णन हो और भक्त के मन में अंदर व की अनुभूति हो तब वह भक्ति रस कहलाता है। भक्ति रस के उदाहरण को जान लेते हैं हम। भक्ति रस का उदाहरण कुछ इस प्रकार है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यानी कि प्रभु तुम चंदन हो और हम पानी, जाकी गंध हमारे अंग अंग समाई, यानी कि तुम जाकी गंध हमारे अंग अंग समाई। ये पंक्ति रैदास जी ने बोली है। इस पद में भक्त द्वारा स्वयं को पानी और भगवान को चंदन मानकर अन्यन प्रेम प्रकट किया है, यानी कि रैदास जी ने इसमें भगवान को चंदन और खुद को पानी मानकर प्रेम प्रकट किया है। आई होप आपको यह क्लास पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि हम आपको हर रोज़ ऐसी ही नई वीडियो ला सकें। और आप ये जान लीजिए कि यह जो मैंने आपको सिंगार यानी कि रस बताए हैं वो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं। इसमें यानी कि जो 5 मेन हैं, इसमें आप सिंगार रस की परिभाषा, यहाँ सिंगार रस के उदाहरण हैं। हाथ रस का उदाहरण, करुण रस का उदाहरण, वीर रस का उदाहरण और भक्ति रस। तो ये 5 रस हैं जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में, वैसे तो कई रस हैं, मुख्यतः यही 5 है जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इनकी तैयारी अच्छे से करके जाएं। और आप सभी को पता है कि 18 फरवरी को आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम है, कक्षा 10 और 12 का। तो ठीक है, धन्यवाद।